सर वाइल्ड कार्ड मास्क। वाइल्ड कार्ड मास्क, देखो बच्चे यहाँ पे सामने में मैंने कुछ वाइल्ड कार्ड मास्क निकाले हैं। आप यहाँ पे देखिए, देख रही हैं स्क्रीन पे मेरे माउस का पॉइंटर? यस सर। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जैसे 255.0.0.0 है, इसका वाइल्ड कार्ड मास्क क्या आएगा? इसके वाइल्ड कार्ड मास्क के लिए इसको क्या करना है, इस वैल्यू को 255.255.255.255 से माइनस करना है। सिंपली जब माइनस करेंगी तो ये वैल्यू आएगी। यस सर। आएगी। अब इस वैल्यू को अगर माइनस करेंगी तो ये वैल्यू आएगी। निकल गया आपका वाइल्ड कार्ड मास्क। अच्छा ओके सर। इसका तो स्क्रीनशॉट लेने मैंने कहा था, आप लोगों ने लिया नहीं होगा, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा होगा। लिए थे बट उसके नेटवर्क इशू के कारण मेरे को आवाज नहीं आ रहा था, तो पता ही नहीं चला था कैसे किए। अच्छा ठीक है, अभी ठीक है? यस सर। अच्छा, और किन्हीं जन को कोई प्रॉब्लम? नहीं। देखिए सर, जब मैं पूछता हूँ कोई प्रॉब्लम तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब मैं वर्क चेक करता हूँ तो प्रॉब्लम दिखती है। 5-6 बच्चे वर्क डन करते हैं, बाकी लोग प्रॉब्लम होगा तो सर यूट्यूब पे देख लेंगे। क्यों अभी नहीं देख सकते हो? खैर देखा ही नहीं है तुमने अभी, तुम्हारी तो तुमने जो मैसेज किया उसके अकॉर्डिंग यूट्यूब पे तो है, मेरा वीडियो है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, बट टाइम टू टाइम करते जाना चाहिए। अब अभी हम आगे बढ़ जाएंगे, तो अब ये वाले भी प्रैक्टिकल्स आपके ड्यू हो जाएंगे। चलिए, ओएसपीएफ का हमने एबीआर तक का देख लिया, राइट? यस सर। अब बारी आती है ईआईजीआरपी की। ठीक है, देखो ईआईजीआरपी, ईआईजीआरपी मींस क्या? इनहैंस्ड इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल किस तरीके से वर्क करता है? आपने रिप को देखा, आपने ओएसपीएफ को देखा, अब इसकी बारी आए तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या डाल सकते हैं हम? सबसे पहला चीज है कि ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी कहने का मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की कोई चीज प्रोप्राइटरी होती है तो वो सिर्फ उसी से रिलेटेड चीजों पे यूज होगी। तो यहाँ ये सिस्को की प्रोप्राइटरी है, तो सिस्को के डिवाइसेस पे ईआईजीआरपी रन करेगा। ठीक है, so it can be used at Cisco devices. Second thing, supports classless IP routing या IP। ठीक है, तो क्लासलेस में फिर वो क्लियर हो गया, जैसे रिवर्जन 2 या आपका ओएसपीएफ कर रहा है उसी तरीके से ये भी करेगा। तो ये जो अभी सिनेरियो हम लोगों ने यूज किया ओएसपीएफ के केस में, सेम सिनेरियो हम ईआईजीआरपी के केस में भी डाल सकते हैं क्या? यस सर, यस सर। दूसरा है
supports auto summarization of ठीक ऑटो समराइजेशन ऑफ रूट्स। अब ऑटो समराइजेशन को आपने रिवर्जन 2 में देखा था, कैसे वो खुद ही ऑटो समराइज कर लेता है। ठीक यहां भी EIGRP ऑटो समराइज कर लेगा। ठीक है, ऑटो समराइज का मतलब कोई समझा सकते हैं? ऑटो समराइजेशन का मतलब कोई समझा सकते हैं? सर राउटिंग टेबल के साइज को रिड्यूस करने के लिए। हाँ, साइज को रिड्यूस करने के लिए अगर मल्टीपल नेटवर्क आपके एक ही नेटवर्क को डिवाइड कर करके बनाए गए हैं तो उन सब के बदले वो डिफॉल्ट नेटवर्क को शो करेगा, जिससे आपके राउटिंग टेबल का साइज जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ऑटो समराइजेशन फीचर यहां भी बंद कर देंगे तो फिर वो इलैबोरेटेड फॉर्म में आएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब ये यहां पे मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में ये एक सिंगल प्रोटोकॉल है जो मल्टीपल मैट्रिक पे वर्क करता है। इसमें हॉप्स की भी बात आती है, बैंडविड्थ की भी बात आती है, लोड की बात आती है, MTU की बात आती है, बैंड डिले की बात आती है। मींस अगर एक कोई मैट्रिक फेल होता है तो वैसे केस में ये फिर दूसरे मैट्रिक को यूज करता है। फेल होने का मतलब मान लो 2-3 रूट हैं और दोनों पे बैंडविड्थ से उसने चेक किया, बैंडविड्थ तीनों रूट के सेम आ रहे हैं, तो वैसे कंडीशन में वो अभी वो लोड बैलेंसिंग नहीं करेगा, अभी वो दूसरे लोड से चेक कर लेगा, MTU से चेक कर लेगा, डिले से चेक कर लेगा, कहीं तो वेरिएशन होगा जिसके बेसिस पे बेस्ट रूट डिफाइन हो सके। इन सबको चेक करने के बाद भी अगर सारे जगह सब कुछ सेम मिलता है तो वैसे केस में तब वो लोड बैलेंसिंग करेगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि सिस्को के अब जो iOS आ रहे हैं वो अप टू 16 पाथ तक चेक करने की कैपेसिटी रखते हैं, उसके बाद ही वो लोड बैलेंसिंग करते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक नया टर्म आता है AS। AS का मतलब होता है ऑटोनॉमस सिस्टम। ये ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू 1 to 65,535 तक होते हैं। ऐसा ही कुछ आप यूज कर रहे थे OSPF के केस में, ऐसा ही न्यूमेरिक वैल्यू, लेकिन वो न्यूमेरिक वैल्यू प्रोसेस आईडी थी। यहां पे ये न्यूमेरिक वैल्यू एज अ AS वैल्यू होगी, ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू। अब बात आती है ये ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू क्या है। ऑटोनॉमस सिस्टम वैल्यू हकीकत में इसको ऐसे लिखें, दिस value is used for routing of EIGRP configured routers। ये EIGRP बेस्ड जितने भी आपके राउटर्स हैं उन राउटर्स के बीच ग्रुपिंग करता है। Routers in single AS can communicate to each other।
वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। मान लो हमने एएस ले लिया 20, तो अब 20 जिन जिन राउटर्स पे होगा वो सारे राउटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, राउटिंग टेबल अपडेट भेजेंगे और भी और भी। ठीक है, अब ये ग्रुपिंग यहाँ पे क्यों यूज किया जाता है? ये इसलिए यूज किया जाता बिकॉज आपका EIGRP जो है वो लार्ज नेटवर्क को सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स लार्ज नेटवर्क। तो लार्ज नेटवर्क होगा तो राउटर्स के बीच जो डिफरेंट कम्युनिकेशंस होते हैं उन कम्युनिकेशन को ग्रुप करके हम कम कर सकते हैं, जिससे राउटर पे लोड कम हो। गेटिंग? हेलो, हाँ ना, कोई जन कीजिए, बिल्कुल सारे लोग Yes, साइलेंट हो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ठीक है। अब EIGRP uses protocol for link establishment। ये हेलो, जैसे OSPF हेलो प्रोटोकॉल का यूज करता था दो राउटर्स के बीच में लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए, वैसे ये भी हेलो प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, अब आप बताइए कि OSPF के केस में कौन कौन से टेबल क्रिएट होते थे? राउटिंग टेबल, नेबर टेबल। वेरी गुड, राउटिंग टेबल एंड नेबर टेबल। हाँ, अब EIGRP के केस में अगर हम टेबल्स की बात करेंगे तो यहां पे भी नो डाउट राउटिंग टेबल क्रिएट होता है, साथ में नेबर टेबल क्रिएट होता है और एक नई टेबल यहां क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं टोपोलॉजी टेबल। तो राउटिंग टेबल में बेस्ट रूट का कलेक्शन, नेबर टेबल में जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं उनका इंफॉर्मेशन। लेकिन व्हाट अबाउट टोपोलॉजी टेबल? तो जो टोपोलॉजी टेबल है उस टोपोलॉजी टेबल में उसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक जाने के लिए आपके पास में 5 पाथ है, 5। इनमें से कोई एक पाथ उसने बेस्ट सेलेक्ट किया, तो बेस्ट पाथ कहां चला गया? राउटिंग टेबल में। अब बाकी के भी 4 पाथ हैं, तो उन 4 पाथ को भी वो स्टार्टिंग में ही इवेल्युएट कर लेता है कि इनमें से सेकंड बेस्ट कौन, थर्ड बेस्ट कौन, फोर्थ बेस्ट कौन, फिफ्थ बेस्ट कौन एंड सो ऑन। अगर आज ज्यादा पाथ है तो उन सबको एक टोपोलॉजी टेबल के अंदर डालता है। इस टोपोलॉजी टेबल का क्या बेनिफिट होगा? इसका बेनिफिट ये होगा कि इन केस आपका अगर बेस्ट पाथ किसी वजह से डाउन होता है तो वो फिर से रिकैलकुलेट नहीं करने लगेगा पूरे नेटवर्क को कि भाई अब अगला बेस्ट पाथ कौन सा, क्योंकि उसने तो स्टार्टिंग में ये चीज जज कर लिया था। तो सेकंड बेस्ट पाथ उसे कहां मिलेगी? टोपोलॉजी टेबल में। फट से टोपोलॉजी टेबल से सेकंड बेस्ट पाथ एज अ फर्स्ट बेस्ट पाथ बन करके राउटिंग टेबल में अपनी जगह बना लेगा। इसीलिए कहा जाता है इस टोपोलॉजी टेबल की वजह से कि EIGRP के केस में नेटवर्क डाउन टाइम बहुत लेस होता है। सर टोपोलॉजी टेबल क्या बोले, एक बार फिर से बता दीजिए ना। टोपोलॉजी टेबल में दरअसल में पूरे सिनेरियो में नेटवर्क में जितने भी पाथ होते हैं उन सारे पाथ में जज किया जाता है कि बेस्ट पाथ कौन सा है। जो बेस्ट पाथ होता है वो तो राउटिंग टेबल में चला जाता है, जिसके बेसिस पे डेटा पैकेट उस पर्टिकुलर रूट से जो है ट्रांसफर होते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी पाथ होते हैं उनको भी जज कर दिया जाता है बिगिनिंग में ही, और
प्रायोरिटी वाइज सेकंड बेस्ट पास, थर्ड बेस्ट पास, फोर्थ बेस्ट पास, जो भी जिस तरीके से भी हैं, उन सबको टोपोलॉजी टेबल में डाल दिया जाता है, जिससे अगर इनकेस हमारा बेस्ट पाथ जो राउटिंग टेबल में है वो अगर किसी वजह से डाउन होता तो फिर से राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP को पूरे नेटवर्क को सर्च ना करना पड़े सेकंड बेस्ट पाथ के लिए, वो बस टोपोलॉजी टेबल को हिट करता है और उसमें से सेकंड बेस्ट पाथ को राउटिंग टेबल में जगह दे देता है। इसी वजह से इस नेटवर्क का नेटवर्क डाउन टाइम जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है, बाकी के कंपैरिजन में। ओके, अब यहां पे बात आती है कि यहां भी हम वाइल्ड कार्ड मास्क कैन बी यूज्ड फॉर मैनुअल समराइजेशन ऑफ रूट्स। यहां भी हम वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज कर सकते हैं, हाँ, बट मैंडेटरी नहीं है। आप सिंपल रिप की तरह नेटवर्क डिफाइन करके दे दें, EIGRP खुद ही समझ जाता है। लेकिन कई बार होता है ना कि हमारे पास, हमको पता है कि भाई इतने सारे रूट्स एक ही, मतलब मान लो इन रूट्स कह रहा हूं, नेटवर्क मान लो 10 सीरीज में ही मैंने 32 के 8 नेटवर्क बनाए हुए हैं, उन सबको डालना है तो हम मैनुअली समराइज करके डाल सकते हैं। उसके बाद EIGRP उसे समराइज तो रखता ही है, चाहे तो वो इलेबोरेट भी कर सकता है अगर हम ऑटो समराइजेशन फीचर बंद कर दें। तो अगर ऐसा नीड है कि एडमिन अपना टास्क रिड्यूस करना चाहता है कि इतनी बार उसे टाइप ना करना पड़े, तो वाइल्ड कार्ड मास्क का यूज करके वो ऑटो समराइजेशन करके खुद से डाल देगा रूट, ठीक है। सर और कोई पॉइंट? अच्छा, EIGRP supports मैक्सिमम 255 हॉप्स, अगर वो हॉप्स के बेसिस पे काम करता है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, ये हॉप पे भी काम कर रहा है एज अ डिस्टेंस वेक्टर, ये बैंडविड्थ पे भी काम कर रहा है एज अ लिंक स्टेट, और साथ में एक पॉइंट और आता है, सेंड्स ट्रिगर्ड अपडेट। ट्रिगर्ड अपडेट का मतलब, ट्रिगर अपडेट का मतलब क्या, जैसे ही कोई चेंज हो अपडेट सेंड हो, यस सर। है ना, और साथ में एंड सेंड्स फुल राउटिंग टेबल अपडेट एट every 90 minutes। चलो ठीक है, ट्रिगर अपडेट जा रहा है, मान लिया, फिर भी 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे बाद सिनेरियो, मतलब राउटर्स जो है अपने आप को टोटली रिफ्रेश करते हैं कि इनकेस ट्रिगर अपडेट किसी नेटवर्क का नहीं भी जा पाया हो तो भी राउटर अपने आप को पूरी तरह से रिफ्रेश कर ले। इसमें क्या करते हैं, वो फुल राउटिंग टेबल का अपडेट भेजते हैं। तो यानी कि यहाँ पे एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद भी अपडेट है और साथ में ट्रिगर अपडेट भी है। तो ओवरऑल आपको क्या दिख रहा है कि इसमें फीचर कुछ जो है वो डिस्टेंस वेक्टर का भी है और कुछ जो है लिंक स्टेट का भी है। तो इसी वजह से इस EIGRP को हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है।
Getting? Yes, sir. Yes, sir. अब चलिए अब कॉन्फ़िगरेशन की तरफ मूव करेंगे। इन केस एल्गोरिथम क्या है? हाँ, एल्गोरिथम छूट गया। गुड। इट वर्क्स ऑन ड्यूअल, DUAL, ड्यूअल। ड्यूअल का मतलब होता है डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम, जैसे रिग, बेलमन फोर्ड, OSPF डिजिक्स्ट्रा और EIGRP ड्यूअल डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम पे वर्क करता है। ठीक है, एक पॉइंट और आता है, इट वर्क्स ऑन मल्टीकास्टिंग। ये मल्टीकास्टिंग पे वर्क करता है और मल्टीकास्टिंग के लिए ये IP यूज करता है 224.0.0.10। ठीक है, जैसे रिग आपका वर्जन 1 जो था वो ब्रॉडकास्ट पे वर्क करता था, रिग वर्जन 2 मल्टीकास्ट पे, OSPF मल्टीकास्ट पे, उसी तरीके से EIGRP भी मल्टीकास्ट पे। ठीक है, Yes, sir. अब जहां तक कॉन्फ़िगरेशन की बात है तो फिर सेम सिनेरियो यूज होगा, है ना, सेम चीजें और उस पर हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इधर थ्योरेटिकल पार्ट में किन्हीं को कोई डाउट? नहीं, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट का कोई, हाँ जी, सर ये PDF भेज दीजिएगा ग्रुप में। हाँ, अब ये आज मैं प्रोटोकॉल एंड कर दूंगा, भेज दूंगा। ठीक है, अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बढ़िया। अब देखिए, अगर इसके प्रैक्टिकल की बात करें तो सेम टू सेम हम सिनेरियो यूज करेंगे, जैसा हमने OSPF के केस में यूज किया था। जहां तक कॉन्सेप्ट फैक्टर्स ओपन हो रहा है, होने दो। कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है तो मैं अब कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को लिख देता हूं। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EIGRP। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो वही है, IP एड्रेस वही कॉन्सेप्ट रहेगा। अब देखिए, राउटर 1 पे
फाइन। अब राउटर 1 पे क्या कॉन्फ़िगरेशन जाएगा? राउटर EIGRP, और इसका यहां पे अब हम लोग जैसे देखते थे राउटर OSPF, तो राउटर OSPF लिखते थे तो उसके बाद में प्रोसेस आईडी डालते थे। यहां पे क्या डालेंगे? AS वैल्यू। AS वैल्यू का रेंज हमें मालूम है, फिर भी हम AS वैल्यू ले लेते हैं 5, कोई भी नंबर ले। उसके बाद आपने क्या करना है? सिर्फ नेटवर्क डिफाइन करना है। जैसे हमारे केस में नेटवर्क कौन कौन सा है? एक तो 11 का है सर हमारे पास, जो सीरियल इंटरफेस पे है। दूसरा नेटवर्क हमारा 10 का है, जो पहला 64 और दूसरा 32 में डिवाइडेड है। तो 10.0.0.0 डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, कुछ देने की जरूरत नहीं है। एंड नेटवर्क 10.0.0.64, ये 3 आ गए। फर्स्ट राउटर का कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया, एकदम बिल्कुल सिंपल है। अब इन्हीं को चाहे जो मैंने बताया आपको कि हम लोग ये तो इलेबोरेट करके दे रहे हैं, हम इसके जगह चाहें तो खुद भी जो है वो समराइज करके दे सकते हैं। किस तरह से दे सकते हैं? तो वो देखिए क्या है, हमारा 10 के नेटवर्क में सारा चल रहा है। अब यहां पे मैनुअल समराइजेशन को समझिए। तो 10 के नेटवर्क में हमने 2 नेटवर्क डिफाइन किए हुए हैं। जब 10 के नेटवर्क में हमने 2 नेटवर्क डिफाइन किए हैं तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि भाई मेरा नेटवर्क 10.0.0.0 का है, जिसका वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 ले दो। अब ऐसा वाइल्ड कार्ड मास्क मैंने क्यों दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मतलब होता है कि जहां जहां 0 है वो वैल्यू कांस्टेंट है, वो वेरिएबल नहीं है। तो EIGRP क्या करेगा कि 10.0.0 को कांस्टेंट वैल्यू मान लेगा, और लास्ट वाला जो 0 है उसमें मैंने वाइल्ड कार्ड मास्क के थ्रू बता दिया कि ये सारे वेरिएबल्स हैं, इसमें कोई भी हो एक्सेप्ट करो, यानी कि इसमें कोई भी नेटवर्क डिफाइंड है उसे एक्सेप्ट करो। तो ये सिंगल लाइन लिखने से हमारा काम हो गया, यानी कि हमने टोटल यहाँ पे IP एड्रेस दे दिया 256। अब 266 में आप जितने भी नेटवर्क बना लो, हमने 6432 का लिया है ब्लॉक, कोई कहता नहीं मैं 1616 का ब्लॉक लूंगा सर, तो भी जितने भी नेटवर्क आपके डिफाइन होंगे उन सारे नेटवर्क को ये सिंगल लाइन रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया मैनुअल समराइजेशन। सारी बात समझ में, बट मैं इसको रेड से थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूं। आप ये दोनों डालें या सिर्फ ये डालते हैं? ठीक है, अब इसी तरीके से हम राउटर हम राउटर 2 पे जाएंगे, फिर अगेन वही बातें, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब आप लिखिए राउटर EIGRP और AS वैल्यू शुड बी सेम 5। अब यहाँ पे नेटवर्क डिफाइन कर लें हम। अगेन हमारे पास में एक 11 का नेटवर्क है सीरियल पे,
एक 12 का नेटवर्क है, दूसरे सीरियल पे एक 12 हो गया, और फिर 172 का नेटवर्क हमने डिवाइड किया हुआ है, तो वो दो नेटवर्क हैं 172.16.0.0 172.16.0.64 हो गया डन। अब यहाँ पे इन दोनों नेटवर्क के लिए हम मैनुअल समराइजेशन नहीं डाल सकते, लेकिन इन दोनों नेटवर्क के लिए ऊपर की तरह मैनुअल समराइजेशन डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से राउटर 3, सर रीजॉइन करना है ना? हाँ ज्वाइन करना है, अटेंडेंस मार्क नहीं हुआ है ना। राउटर EIGRP अगेन 5। अब यहाँ पे हमारे दिए 3 नेटवर्क, एक पहले तो 12 का डाल लें, एंड एक नेटवर्क 192 का, और एक नेटवर्क और 192.168.0.64। तीनों राउटर का कॉन्फ़िगरेशन